हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है ये आपकी क्लास 10th सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है ये। तो इसके अंदर पावर शेयरिंग पढ़ेंगे हम, और पढ़ेंगे बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में, और विद इन 20-25 मिनट के अंदर जो है आपको मैं पूरा इस चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। और इस प्रकार के रिवीजन में हर रोज़ आपके पास भेजता रहता हूँ हर एक टॉपिक के। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको, ताकि हर रोज़ आपके पास इस प्रकार के वीडियो एक्सप्लेनेशन के तौर पर आते रहेंगे। अभी मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, आपको रिवीजन करा रहा हूँ मेन पॉइंट्स का। एक बार पूरा वीडियो का रिवीजन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको MCQs भी भेजूँगा, आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी करूंगा सारी। तो स्टूडेंट्स, आप जो है हर चैप्टर का होगा। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई आपसे का वो नहीं होगा इसमें, ठीक है, कभी भी। अब देखते हैं, सबसे पहले परफेक्ट है, लेट अस क्रिएट ए 30 मिनट टीचिंग प्लान। 30 मिनट का बनाया है हमने, लेकिन मैं आपको 20 मिनट में कर दूंगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। फॉर क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर पावर शेयरिंग, और इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूँ, इसलिए दोनों स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होगा। सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इस लेसन के? ऑब्जेक्टिव जो हैं वो होंगे कि इस लेसन के पढ़ने से, रिविजन करने से आपको स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू, आप लोग इसके काबिल हो जाएंगे, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, कि आपका पावर शेयरिंग क्या होता है उस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक्सप्लेन करेंगे हम व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है, आवश्यक क्यों है, प्रजातंत्र के अंदर पावर शेयरिंग आवश्यक क्यों है, डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है। और डिस्क्राइब करेंगे हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विद एग्जांपल, और आपको एग्जांपल के साथ में हम डिस्क्राइब करेंगे इसमें कि पावर शेयरिंग क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसके पावर शेयरिंग के तरीके क्या है, वो आपको एग्जांपल के उसके ऊपर इसको दिखाया जाएगा। और अंडरस्टैंड बेल्जियम एंड श्रीलंका केस स्टडी, और हम जो है इसके ऊपर पढ़ेंगे अच्छी तरह से बेल्जियम की और श्रीलंका की केस स्टडी भी इसमें पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पूरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दिए जाएंगे। अब देखो, एक एक करके देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में है, स्टार्ट कर रहे हैं हम विद ए क्वेश्चन एंगेज। हमारी जो बुक है उसके अंदर स्टार्ट किया गया है, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, आपकी बुक का चैप्टर जो स्टार्ट होता है वही से होता है कि व्हाट हैपन, क्या होता इफ ओनली वन पर्सन और वन ग्रुप, एक पर्सन और एक ग्रुप, ऑल डिसीजन कंट्री, और कंट्री के सभी डिसीजन या तो एक व्यक्ति लेता या एक ग्रुप लेता, तो क्या होता। मान लो प्रजातंत्र की अपेक्षा, मान लो डेमोक्रेसी ना होती, मोनार्क होता या किंगडम होता, तो फिर क्या होता, या डिक्टेटरशिप होती तो क्या होता, जो एक ही आदमी डिसीजन लेता है। तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक। अब हम इस टॉपिक को ब्रीफली देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर, इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे, जानेंगे कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन एंड ग्रुप्स, इंश्योर फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। भाई, हम ये देखेंगे किस प्रकार से पावर जो है भिन्न भिन्न ऑर्गन के अंदर, सरकार के भिन्न भिन्न अंगों के अंदर, भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूट के अंदर और भिन्न भिन्न ग्रुपों के अंदर, और इंश्योर की जाती है फेयरनेस बिल्कुल सही ढंग से, और स्टेबिलिटी जो स्थिर होकर के डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से पावर जो है वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो इसमें शेयर करते हैं किस प्रकार से। और हम सीखेंगे किस प्रकार से इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, किस प्रकार से हम इनके अंदर पावर को शेयर करते हैं। तो ये सब किस प्रकार की इंस्टीट्यूशन की पावर होती है, तो ये सब हम इसके अंदर अच्छी तरह सीखेंगे, और किस प्रकार से ये
किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि पावर जो बिल्कुल फेयरनेस जो है उसका यूज इस्तेमाल हो रहा है, पावर का किसी प्रकार के कोई पक्षपात नहीं हो रहा है और स्टेबिलिटी हो रहा है, स्थिर ढंग से रह सकती है डेमोक्रेसी, वो हम इसके अंदर जानेंगे अच्छी तरह से। अब हम देख रहे हैं, देखो केस स्टडी देख रहे हैं पहले बेल्जियम की, क्यों तब हमको पता चलेगा। बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी देखते हैं। अब बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, बेल्जियम स्मॉल कंट्री इन यूरोप विद कम्प्लेक्स इथनिक कंपोजिशन। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कम्प्लेक्स जो कंपोजिशन है वहाँ का, जो मिला मिक्सचर है, जो समाज का, जो जाति का, धर्म का जो मिक्सचर है बड़ा ही कम्प्लेक्स है। आप देखेंगे इसमें किस प्रकार से कम्प्लेक्स है, बिल्कुल ये मतलब द्विधा वाला मिला जुला हुआ है इस प्रकार से। अब क्या है, 59% तो डच स्पीकिंग लोग हैं और वहाँ पर 59% लोग हैं डच स्पीकिंग। कितने हैं बेल्जियम में? 59% जो है डच स्पीकिंग है, मतलब डच बोलने वाले, डच भाषा के बोलने वाले लोग, पीपल वहाँ रहते हैं। और 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, पीपल मतलब लोग। 40% कितने हैं? फ्रेंच स्पीकिंग है। और ओनली 1% जर्मन स्पीकिंग है। तो ये वहाँ की इतनी कंपोजिशन है, 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच बोलने वाले लोग, फ्रेंच भाषा के लोग, और 1% जर्मन स्पीकिंग, जर्मन बोलने वाले लोग हैं। अब टेंशन होती है किस प्रकार से, टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, क्योंकि ये दो मेजर कम्युनिटी रह गई, डच और फ्रेंच में। यहाँ पर मेजोरिटी होगी, माइनॉरिटी होगी, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो इन दोनों में ज़्यादा टेंशन है। अब टेंशन को किस प्रकार से उसका सोल्यूशन किया जाता है, वहाँ के लीडरों ने किस प्रकार से उसका सोल्यूशन किया। टेंशन बनी हुई थी ये, लेकिन वहाँ के लीडरों ने बुद्धिमत्ता से डेमोक्रेसी के अंदर किस प्रकार से उस पावर का सही शेयरिंग करके उसको एडजमेंट किया। सॉल्यूशन कैसे निकाला उन्होंने, तो सॉल्यूशन निकाला, बेल्जियम लीडर्स अडोप्टेड ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। बेल्जियम लीडर थे, उन्होंने अपनाया पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अपना जो अरेंजमेंट था, जो बंदोबस्त था, जो सत्ता का, उन्होंने पावर शेयर कर दिया। पावर शेयर कर दिया मतलब पावर का, शक्ति का बंटवारा कर दिया, शक्ति का बंटवारा, पावर को शेयर कर दिया। शेयर कर दिया मतलब एक दूसरे के अंदर बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये पावर शेयरिंग कर दिया उन्होंने, अडोप्ट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अपनाया उन्होंने। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द बोथ ग्रुप। उन्होंने क्या किया, बोथ ग्रुप, डच स्पीकिंग वाले और फ्रेंच स्पीकिंग वाले, सभी लोगों के इक्वल मिनिस्टर बना दिए, बराबर बराबर इक्वल, किसी का कम नहीं बनाया, किसी का ज़्यादा नहीं बनाया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, डच स्पीकिंग भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन मिनिस्ट्री में उन्होंने सबको बराबर कर दिया, ताकि ये लोग ये ना सोचें कि वे हमारे मिनिस्टर कम हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। फ्रेंच स्पीकिंग वाले ये ना सोचें कि हमारे मिनिस्टर कम हैं और हमारी बात कम सुनी जा रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द बोथ ग्रुप, 50 डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर इक्वल, बोथ स्टेट गवर्नमेंट फॉर रीजन्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर पावर शेयरिंग। और उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर शेयर कर दिया क्षेत्रीयों के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर शेयर कर दिया। कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड लैंग्वेज एंड कल्चर राइट्स। और उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, उसको भी लैंग्वेज और कल्चर के अधिकार दे दिए, राइट्स दे दिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी। इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छा पावर शेयरिंग कर दिया। तो पावर शेयरिंग करने से क्या है, वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेबल हो गई। अब इसके विपरीत हम श्रीलंका का पढ़ते हैं। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका में क्या थे, 74% सिन्हाला, 74% जो थे वो सिन्हाला थे, सिंगली जिसको बोलते हैं हिंदी में, और वहाँ पर इंग्लिश में सिन्हाला है, ये हिंदी में सिंगली बोलते हैं जैसे। तो 74% ये लोग रहते थे। 18% तमिल पॉपुलेशन थे, 18% तमिल पॉपुलेशन थी। सिन्हाला मेजोरिटियन पॉलिसीज 1956, सिन्हाला ओनली एक्ट कॉज्ड टेंशन। अब सिन्हाला ने क्या किया कि सिन्हाला ने एक पॉलिसी मेजोरिटियन पॉलिसीज अपनाई। सिन्हाला की सरकार आ गई, क्योंकि सिन्हाला मेजोरिटी में थे, तो वहाँ पर इलेक्शन हुआ,
इलेक्शन होने के बाद में इन्होंने एक मेजोरिटियन पॉलिसी अपना दी और मेजोरिटी पॉलिसी के दौरान इन्होंने सारे जो अधिकार थे, सारे जो फैसिलिटी थी, वो किसको दे दी गई? वो सिनाला को दे दिया इन्होंने। और इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया 1956 में, सिनाला ओनली एक्ट कॉज टेंशन। और ये जो एक्ट पास किया, ये कारण बना टेंशन का, दोनों ग्रुपों के बीच में टेंशन हो गई, क्योंकि सिनाला ने इनको विशेष अधिकार दे दिए और इनको अधिकार नहीं दिए तामिल को। जब तामिल को इनको अधिकार नहीं दिए 18% को, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने अपने विरोध कर दिया और इन्होंने अपने एक किस्म की आर्मी बना करके, अपने अपने गुटों में हथियार बंद टोलियां बना करके, और इन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ? वहाँ पर हो गई टेंशन, एक दूसरे के अंदर विरोध हो गया और वहाँ पर काफ़ी दंगे फसाद बढ़ गए और तामिल फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और तामिल ने सोचा कि भाई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटेड हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और इसके अगेंस्ट में क्या हो गया? फिर सिविल वार हो गया। सिविल वार वो होता है जो किसी भी देश के अंदर आपस में हथियारों के द्वारा लड़ाई जाए, ठीक है ना? आपस में गुटी जो है, सेना नहीं हो दूसरे देश की, अपने देश के अंदरूनी जो हथियारबंदी गतिविधियां वहाँ पर शुरू हो जाएं, एक्शन शुरू हो जाएं, आर्म्स एक्शन शुरू हो जाएं। तो इस प्रकार से अब उसके लिए लेसन क्या, शिक्षा क्या मिली? पावर शेयरिंग प्रिवेंट्स सोशल कॉन्फ्लिक्ट। शिक्षा हमको मिलती है कि भाई पावर शेयरिंग है, ये सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट को, सोशल कॉन्फ्लिक्ट या सामाजिक विवाद को ख़त्म कर देती है। पावर शेयरिंग जो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देती है, ये हमें शिक्षा मिलती है, इससे लेसन मिलता है। अब जो है पावर शेयरिंग इज ए डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग बहुत ही डिज़ायरेबल है। तो 2 लेसन हमने पढ़ लिए, श्रीलंका का और बेल्जियम का। प्रूडेंशियल रीजन क्या है? रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो पावर शेयरिंग का मेन रीजन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना, इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि पॉलिटिकल राजनीतिक जो स्टेबिलिटी, स्थिरता है, वो बनी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। मोरल रीजन क्या है? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, एवरीवन हैज ए राइट टू बी कंसल्टेड। भाई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि प्रजातांत्रिक सिद्धांत होना चाहिए, सभी को अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए। एग्जाम्पल जो है, इमेजिन योर क्लास मॉनिटर टेक्स ऑल डिसीजन अलोन। सपोज करो कि आपका जो है क्लास मॉनिटर है, वो सारे डिसीजन अकेले रहता है। वुड दैट फील फेयर? क्या आप फील महसूस करोगे? नो, सिनाला इन ए कंट्री पावर मस्ट बी शेयर्ड। तो सिनाला को जो है कंट्री के अंदर पावर जो है मस्ट बी शेयर करनी चाहिए थे, उनको तामिल को भी पावर देनी चाहिए थी। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या है? किस किस प्रकार से पावर शेयरिंग हो सकती है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एंड डायग्राम। हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा इसको सीखेंगे। पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब पावर शेयरिंग क्या है? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मान लो सरकार के ही अलग अलग ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो ये बराबर के हैं। यहाँ पर जो है आप लेजिस्लेचर को ले ले, और यहाँ पर जो है आप एग्जीक्यूटिव को ले लीजिए, और यहाँ पर आप जुडिशरी को ले लिए। अब यहाँ पर जो आपका लेजिस्लेचर आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर आ गया जुडिशरी। आपने इन तीनों को बराबर बराबर पावर दे दी। तीनों को में सबकी अपनी अपनी पावर है। इनकी पावर है कानून को बनाना, इनकी पावर है कानून को लागू करना, और इनकी पावर है उनको रक्षा करना। तो इस प्रकार से तीनों की अलग अलग पावर हैं। तो इस प्रकार से ये एक अलग पावर हो गई। तो जैसे इंडियाज सेपरेशन पावर, जिस प्रकार से इंडिया के अंदर सेपरेट पावर है, जो लेजिस्लेचर है वो नीतियों को, कानूनों को बनाती है संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और जो एग्जीक्यूटिव है ये सब जो हमारे सिविल सर्विस वाले हैं ये इसको लागू करते हैं, और इनमें एक पॉलिटिकल मिनिस्टर भी होता है। और जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट, ये इनकी रक्षा करती है। मान लो इन्होंने लेजिस्लेशन कानून बना दिया और इन्होंने लागू कर दिया, लेकिन उसको माना नहीं किसी ने, तो उसके लिए
न्यायालय के इसकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से एक होते हैं, ठीक है नहीं। अब जो है पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगला है पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे सबसे पहले ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे है लोकल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास अपनी पावर है, जैसे रक्षा संबंधी, रेलवे संबंधी पावर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दी, जैसे पुलिस संबंधी अपने और एजुकेशन पावर दोनों के पास में होती है, पुलिस संबंधी, शिक्षा संबंधी जो बाकी पावर है, और लोकल गवर्नमेंट को कुछ पंचायती राज से संबंधित पावरें दे दी। तो इस प्रकार से ये हो गई क्या है सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट पावर। तो इस प्रकार से डिफरेंट लेवल के अंदर, ये अपर लेवल, लोअर लेवल, उस लेवल, तो डिफरेंट लेवल के अंदर सेंट्रल स्टेट और लोकल, ये हो गई डिफरेंट लेवल में पावर। तो ये जो है फेडरल सिस्टम हो, ठीक है ना। अब ये हो गया सेपरेट गवर्नमेंट। अब आता है पावर शेयरिंग अबोव डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट बता दिया मैंने। तो जो है ये जो है फेडरल सिस्टम आएगा। फेडरल सिस्टम मतलब जो है यहाँ पर सेंटर है, उसके अधीन जो है स्टेट हैं, ये है, और इन स्टेट को सभी को ऊपर सेंट्रल जो है कमांड कर रहा है। तो ये जो है फेडरल सिस्टम हो गया। ये क्या हो गया, फेडरल सिस्टम है, ठीक है। इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। संघवाद जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संघवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट आ जाती हैं, इनके नीचे लोकल गवर्नमेंट भी आ जाती हैं, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये हो गया। एग्जाम्पल बता दिया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज आ जाती है एग्जाम्पल के तौर पर। पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप को भी पावर शेयरिंग देनी पड़ती है। जैसे रिजर्वेशन दे दिया, एससी के लिए इतनी सीटें हैं, मान 27% रिजर्व है, SC ST के लिए, OBC के लिए 27% है, SC ST के लिए 23% जितना भी है। उसके बाद माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, इन सबको जो है हर एक सीटों के लिए रिजर्वेशन दे दिया। तो ये पावर शेयरिंग हो गई डिफरेंट सोशल ग्रुप के अंदर। अगर पावर शेयरिंग इनको रिजर्वेशन नहीं देते तो इनके कभी भी मंत्री, MLA, MP सत्ता में नहीं पहुंचते और फिर ये जो डिस्क्रिमिनेटेड समझे जाते, इसलिए इनके अंदर जो है निराशा की भावना आ जाती। इस प्रकार से ये भी पावर शेयरिंग हो गई। पावर शेयरिंग अमोंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। अब जो है पॉलिटिकल पार्टियों के भी पावर शेयरिंग है। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं सरकार के ऊपर प्रेशर डालने वाले हैं, जैसे गवर्नमेंट के संगठन होते हैं, उनको भी पावर होती है। कुछ मूवमेंट्स, आंदोलन होते हैं, पावर। कोलिएशन गवर्नमेंट होती है। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे मान लो कोई एक पार्टी सत्ता में नहीं आई, बहुमत नहीं मिला मान लो बीजेपी को, तो उसने अपनी सहयोगी पार्टियों को मिला करके कोलिएशन गवर्नमेंट बना दी, तो उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग देना। यह समझ गए ना। एग्जाम्पल इंडिया, UPA और NDA अलायंस, जैसे UPA है और NDA, UPA कांग्रेस के लिए, NDA इसके लिए बीजेपी के लिए। तो इस प्रकार के जो अलायंस हैं, इनके संगठन हैं, तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब समरी में हम देखते हैं क्विक रिकैप बिगिन्स। बेल्जियम का सक्सेस ऑफ पावर शेयरिंग हमने देखी, किस प्रकार से बेल्जियम के अंदर जो है पावर शेयरिंग करने से कितना अच्छा शासन चला वहाँ पर, और वहाँ पर जो सत्ता बिल्कुल उन्होंने पावर शेयर कर दिया और वहाँ पर जो है स्टेबिलिटी रही डेमोक्रेटिक। श्रीलंका के अंदर फेलर ऑफ पावर शेयरिंग, फेलर ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर क्या है, श्रीलंका में जो है गृह युद्ध हो गया और भारत को सेना भेज करके उस गृह युद्ध को दबाना पड़ा, और उसके लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को अपनी जान कुर्बान भी करनी पड़ी। रीजन फॉर पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के रीजन क्या क्या हैं कि भाई स्टेबिलिटी लाने के लिए, और फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अब हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार से एंड विद पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी की सबसे ज़रूरी आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पढ़ाया टॉपिक, आप जो है इसको रिवीजन कर लीजिए और फिर मैं आपके पास भेजता रहूँगा। अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।